बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में ईद के आखिरी छुट्टी पर बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। कराची के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुलशन हदीद, मलीर, लांढी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद में तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर और नाजिमाबाद में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और बारिश का यह सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रह सकता है। कराची में शदीद गर्मी का खात्मा करने वाली बारिश को शहरियों ने दिल भर के एंजॉय किया। क्या कोई घर की छत पर पहुंचा तो किसी ने गर्मा गर्म चाय के साथ समोसे और पकौड़ों से मजे उड़ाए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कराची में जारी कई रोज से शदीद गर्मी का जोर बिलाखिर टूट ही गया। अब्र बारा कुछ ऐसा खुलकर बरसा कि गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। शाम होते ही शहर ने काले बादलों की चादर ओढ़ ली और फिर अब्र बारा बरसना शुरू हुआ। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों गडाप और मलीर से और कुछ देर बाद पूरे कराची में ही बादल कुछ ऐसे बरसे कि पूरा शहर ही जल थल हो गया। गर्मी से परेशान शहरियों ने बारिश को खूब एंजॉय किया। कोई छतों पर पहुंचा, कोई समोसे और पकोड़ों की दुकानों पर और तो और ढाबे की गर्मा गर्म चाय ने भी समा बांध दिया। माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी का जोर टूट गया है। लोगों ने काफी दुआएं कर रहे थे रमजानों में गर्मियाँ थी और ईद में भी काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी थी। लोग बाहर निकल नहीं रहे थे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉय हो रहा है, अच्छा लग रहा है। एक तरफ बारिश का मजा था तो दूसरी तरफ शहरी इदारों की नाकिस कारकर्दगी ने इस मजे को किरकिरा करने में कोई कसर न छोड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मलीर, लांढी, कोरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद, बफर जोन, एयरपोर्ट, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, सदर और किमाड़ी के इलाकों में बिजली गायब हो गई। वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन पर भी बिजली के तात्तुल से शहरियों को पानी की सप्लाई भी मुतासिर हुई। तेज बारिश से शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया, जिससे शाहराह फैसल, शहीद मिल्लत रोड और एम ए जिन्ना रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अब तक सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुलशन हदीद में 17.7 मिलीमीटर, पीएफ मसरूर बेस में 12 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 16.5 मिलीमीटर, एयरपोर्ट के अतराफ में 9 मिलीमीटर और फैसल बेस में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से कबल चलने वाली तेज हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा थी। शहर में बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में अब्रे रहमत क्या बरसा। मंचले साहिल पर नहाने पर पाबंदी के बावजूद समंदर किनारे निकल आए और बारिश को खूब एंजॉय किया। और कहते हैं कि समंदर में नहाने नहीं, ईद के तीसरे दिन और बारिश का भरपूर मजा लेने आए हैं, बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे कसीम सईद। कराची में मूसलाधार बारिश हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है और कराची के शहरी शायद इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची में सी व्यू रोड से, जो कि जहाँ पर नहाने पर तो पाबंदी है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मंजिल है वो बाज नहीं आते। यहाँ का रुख जरूर करते हैं जो लोग यहाँ पर नहाने आए हैं, उनसे बात करेंगे। बताएगा कराची का जो मौसम है कैसा हो रहा है इस वक्त? बहुत प्यारा मौसम है, दिल खुश हो गया। कोई आप छतरी भी नहीं यूज कर रहे हैं, मजे से बाइक पे निकले हुए? एंजॉय करने का मजा नहीं है, एंजॉय करना ओपनली। बारिश को छतरी के बगैर एंजॉय किया जाता है? जी बिल्कुल, दिल के अरमा आंसुओं में बह रहे हैं इस वक्त। अच्छा आप बताएं कितनी तेज बारिश हो रही है, कब से इंतजार कर रहे थे इसका? कराची में बारिश बहुत तेज हो रही है और बहुत मजा आ रहा है बारिश में आज। अच्छा ये बताएं कि अगर बारिश को वाकई छतरी के बगैर एंजॉय किया जाता तो आप चाहते हैं मैं भी छतरी हटा दूं? बिल्कुल बिल्कुल इनकी फरमाइश पर हम भी छतरी हटा देंगे और इस बारिश को एंजॉय करेंगे। ये वो कवरेज है जिसका हम इंतजार करते रहते थे कि ये भी वक्त है कि कराची में बारिश हो और फिर हम इसकी भी कवरेज करें। मैं चाहूंगा कि हम रोड की दूसरी जाने पे जाएं और वहां पर भी कुछ मनाजिर दिखाएं। ये वो मनाजिर है कराची के सी व्यू रोड के रवायती मनाजिर है। कुछ लोगों की मोटर बाइक्स भी यहाँ पर खराब हो गई है बारिश की वजह से, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट किया था कि बारिश हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब क्या करने आए थे? सीव्यू पे आए थे, एक्सपेक्ट नहीं किया था, मौसम बहुत गर्म था। अभी क्या हुआ है बाइक के साथ? बाइक का प्लग में पानी चला गया। पहला दिन तो बहुत बोर था लेकिन आज बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय करी। आपने एक्सपेक्ट किया था इतनी बारिश हो जाएगी? नहीं। अब आप क्या चाहते हैं बारिश कब तक चले? चलती रहे। अच्छा जी, तीसरे दिन शहरी कह रहे हैं कि इन्होंने ज्यादा एंजॉय किया वेदर को, क्योंकि पहले 2 दिन तो खासी गर्मी थी। इंतहाई प्लीजेंट मौसम हो गया, बहुत अच्छा मौसम हो गया, बारिश हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोड शेडिंग की भी इत्तलात हमारे पास आ रही हैं, लेकिन जो शहरी हैं वो इस वक्त
सी व्यू रोड पर इस मौसम को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। हम भी इसको रिपोर्टिंग करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। जी यकीनन खूबसूरत मौसम है। बहुत शुक्रिया आपका कसीम। ताज़ा तरीन वेदर अपडेट्स जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमर रहमान खान से। अहमर, इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है बारिश की? जी अफसा, बिल्कुल शहर में मौसम तो बहुत खुशगवार हो गया है, लेकिन साथ ही साथ शहर में जो लोग हैं वो इस लिहाज से परेशान दिखाई देते हैं कि शहर की सड़कों पर पानी जो है वो भरना शुरू हो गया है। इस वक्त हम आई चंडीगढ़ पर मौजूद हैं, आई चंडीगढ़ रोड पर। मेरे कैमरामैन सर्वर को दिखा सकें तो इस वक्त इस मकाम पर भी जो है वो पानी खड़ा हुआ है। न सिर्फ यहाँ बल्कि शारा फैसल पर, नाता खान ब्रिज के पास, नीपा ब्रिज के पास और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इवन बंस रोड की गलियों में, जो पुराना इलाका है, ओल्ड सिटी एरिया है, वहां की गलियों में इस वक्त पानी खड़ा हो गया है। तो शहरी इस हवाले से भी परेशान दिखाई देते हैं कि अब तो कल से ईद की छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी, वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएगा, लोगों को दफातर जाना है, तो उसमें काफी मसले मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने शहर का जो दौरा किया है उसमें बहुत ही कम मकामात पर हमें जो है वो KMC का अमला जो है वो काम करता दिखाई दिया है, जो वहां से पानी जो है वो निकाल रहा हो। लेकिन अभी तक जिन जगहों पर पानी खड़ा है वहां पर पानी जो है वो बिल्कुल मौजूद है और इंतजामिया कोई काम करते हमें दिखाई नहीं दे रही है, जिसपे शहरी काफी परेशान है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो नाता खान ब्रिज के पास और नीपा चौरंगी के पास ही जो है वो हमें कुछ ट्रैफिक का फ्लो दिखाई दिया है, वरना इसके अलावा जिन गलियों में जो है वो पानी भर चुका है तो वहां पर भी जो है वो या तो गाड़ियां जाने से गुरेज कर रही हैं, तो फिर वो टर्न्स लेके मुख्तलिफ रोड से जो है वो अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। इसी तरह जो है वो ट्रैफिक की रहमत बरसने की खुशी जो शहरियों को है वो तो हमने देखी, लेकिन सड़कों पर आप बता रहे हैं कि पानी खड़ा हो गया और शहरी इंतजामिया कहीं पर भी मुतहरिक नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की हिदायत जारी की गई थी इमरजेंसी के हवाले से, तो अमला आए, इंतजामिया आए और पानी के निकास का बंदोबस्त करे। इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। कराची में बारिश से के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मलीर, एयरपोर्ट, लानी, सदर, किमारी और कुरंगी के इलाके ज्यादा मुतासिर हुए हैं। जबकि वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन की बिजली तातुल के बाद अब बहाल कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं खाबर खान। कराची के जो इलाके हैं वो बिजली की बंदिश के बायस जो है लोड शेयरिंग के ज़ेर अताब आ चुकी हैं। जो तर्जुमान है कि इलेक्ट्रिक, उनका ये कहना है कि तकरीबन 400 से ज़ायद जो है फीडर्स जो है शहर कराची के वो ट्रिप हो चुके हैं बारिश के बायस, जिससे तकरीबन 45% से ज़ायद हिस्सा जो है कराची का वो इस वक्त अंधेरे में डूब चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, इसके साथ साथ डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके, सदर, लांडी और ये मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त जो है लाइट जो है वो नहीं है, जिसके बायस लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर काला बोर्ड में, रकम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त भी लाइट नहीं है। जो बारिश थी, ईद का तीसरा दिन था, लोग एंजॉय करना निकले थे, लेकिन इस वक्त जो है सूरत-ए-हाल कराची की वो ये है कि यदि बिजली के ना होने के बाद लोगों को मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। तर्जुमान का ये कहना है कि जो वाटर बोर्ड के जो पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे बिजली बहाल है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि वहाँ पे बिजली की आंख मचोली वहाँ पर भी जारी है, जिसके बायस कल हो सकता है कि कराची के शहरियों को पानी की हुसूल में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एहतियात ज़रूर कीजिए। और कराची से खबर यह भी है कि बारिश के दौरान करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जान बहक हो गए। करंट लगने से हलाकत के वाकयात औरंगी टाउन, डब्बा मोड़ और कीमाड़ी में पेश आए। अब से कुछ देर पहले एक अलर्ट जारी किया गया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया था कि बिजली के खंभों को हाथ लगाने से गुरेज करें। किसी जगह शुबा हो कि यहाँ बिजली का तार गिरा हुआ है तो उस जगह से दूर रहें। किसी को बराह रास्त करंट लग रहा हो तो उसे हाथ से छूने के बजाय किसी लकड़ी से उसकी मदद की जाए। ये एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार करनी है। बेल बजाने से गुरेज करें, दस्तक दें। ये तमाम मामलात हैं जो बारिशों में आपने इसका ख्याल रखना है। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मुल्क के चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हल्की और मूसलाधार बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान बहक हुए। तेज आंधी और गरज चमक के साथ कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से जारी रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों चकवाल, मुल्तान, गुजरांवाला, खानेवाल, भूरेवाला, गोजरा, गुजरात, हाफिजाबाद और विहाड़ी समेत कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मलका कोहिसार, मरी में बादलों का राज है और बारिशें भी वक्फे से जारी हैं। शोरकोट में छप्पड़ गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए।
मशरकी बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में भी गर्द-आलूद तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। ज़ोब, खुजार और हब में शदीद बारिशें जारी हैं। पहाड़ी इलाकों से आने वाले रेले हब डैम में दाखिल हो रहे हैं। ठट्टा, बदीन और थरपाकर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। खैबर पख्तूनख्वा में चारसद्दा, सवात, कोहाट, बाजोड़ एजेंसी और अगज़ई एजेंसी समेत बालाई इलाकों में बारिशें जारी हैं। गिलगित बिल्तिस्तान में भी बारिश से नज़ारे और खूबसूरत हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर को गहरे बादलों ने घेरे में लिया हुआ है। हल्की और मुसलसल बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मानसून की मूसलाधार बारिशों का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी रहा। ठंडी हवाओं और बादलों के ढेरों ने तमाम मनाजिर को सेहरंगेज बना दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह से ही छा गई घनघोर घटाएं। पहले बरसी रिमझिम फुआर, फिर देखते ही देखते बारिश हुई मूसलाधार। तेज हवाओं के साथ बरसती बूंदों ने हद्दे निगाह महदूद कर दी। शहरे हुस्नो जमाल में मेघा यूं बरसा कि जल थल एक हो गया। बारिश बहुत तेज हो गई। ईद के तीसरे दिन बारिश है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। छुट्टियां नहीं लाई, याद नहीं। बारिश तेज है, कहीं घूमने फिरने जाएंगे या घर वापस जाएंगे? नहीं, घूमने फिरेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी रिसेंटली रमज़ान गुजरा है, बहुत गर्मी थी, अभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बारिश है, बहुत ही अच्छा मौसम है, भीगना चलें, थोड़ा एंजॉय कर लेता है बंदा। ईद पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए तफरीगाहों का रुख करने वाले भी तूफानी बारिश से बचने के जतन करते रहे। घटाएं ऐसी बरसी कि हर तरफ पानी पानी हो गया। बरसती बूंदे थमी तो अटखेलियां करते बादल हवा की दोष पर तैरते मार्गला की पहाड़ियों पर उतर आए। बरसात की झड़ी ने शहरे बेमिसाल के तमाम मनाजिर पर नया सहर तारी कर दिया। बारिश के बाद बहुत इस्लामाबाद ग्रीन हो गया, इसलिए हम घूमने फिरने बाहर निकले हैं। मजीद बारिशों ग्रीनरी ज्यादा हो जाती है, खूबसूरत हो जाता है, इस्लामाबाद निखर जाता है, धुल जाता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून की बारिशों के इस सिलसिले में पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफानी आ सकती है। सयाह एहतियात से काम लें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ आसिया अंसर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे लाहौर की, जहां बारिश से हब्स और गर्मी की कोफ्त धुल गई। चेहरे खिल उठे, ईद का मजा दोबारा हो गया। बारिश के दौरान लाहौरिये ख्वाबों से लुत्फ उठाते रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौरिये तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, इसीलिए उन्हें जिंदा दिल कहा जाता है। ईद के रोज गर्मी की शिद्दत ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया था, लेकिन तीसरे रोज मौसम का मिजाज बदला तो शहरियों का मूड भी खुशगवार हो गया। बारिश हुई तो ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने दुकानों का रुख कर लिया और लाहौरियों ने चटपटे पकवानों से खूब एंजॉय किया। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ऐसे में मंचलों ने मौसम का खूब लुत्फ उठाया, मोटरसाइकिल की सवारी की। महकमा मौसमियात ने आज रात और जुमेरात को भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि सूबाई हुकूमतें NDA में फौरी बारिश के नुकसानात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम करें। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस हादसात से बचने के लिए हंगामी इंतजाम किए जाएं। और हिदायत की कि नुकसानात से मुमकिन हद तक बचाव यकीनी बनाया जाए। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होने से पहले मकामी अफराद का इनखला यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुश्मन एजेंसीज और उनके परवरदा अनासर की जानिब से हालिया वाक़यात को फिरका वाराना और नस्ली रंग देने की कोशिश की जा रही है। फौज सोशल मीडिया पर जारी मज़मूम मुहिम को बगौर देख रही है। कौम को भी इस मुहिम की साजिश को समझना होगा। दुश्मन का नया हरबा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जरिए हमें तकसीम करने की साजिश नाकाम होने पर अब फिरका वारियत फैलाई जा रही है। मौजूदा हादसात को दानिस्ता फिरका वारियत का रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम इंतहाई काबिल मुजम्मत है। पाक फौज के लिए हर शहीद और जख्मी किसी भी मसलक की तफरीक के बगैर बराबर और कीमती है। ये सब कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने GHQ में मुख्तलिफ मकातिबे फ़िक्र के उलमा से मुलाकातों में। ISPR से जारी हुए बयान में बताया गया है कि मुलाकातों में आर्मी चीफ ने बताया कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात को फिरकावाराना रंग देने की कोशिशों का पाक फौज करीब से जायजा ले रही है। आर्मी चीफ का कहना था कि हम सब पाकिस्तानी और मुसलमान एक दूसरे की मजहबी अक़दार और अक़लियतों का मुकम्मल एहतराम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
हमने फाटा और पूरे मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर किया और किसी को भी अमन को तबाह नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि पारा चनार सानेह के मुजरिमान को कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। साथी रिपोर्टर मोना खान के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी सोशल मीडिया पर फिरका वारियत फैलाने की कोशिशों का नोटिस ले लिया है और FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत की है कि इन मजमूम एजेंडे के पीछे अनासर की निशानदेही करे। एक बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है। कौमी इत्तेहाद, यगानगत और हम आहंगी की जितनी जरूरत आज है उतनी पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम फिरका वाराना हम आहंगी के लिए किरदार अदा करें और तफरकेबाजी, मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ को टेलीफोन किया और कहा कि फिरका वारियत को हवा देने वाले मुल्क के दोस्त नहीं, तमाम उलमाए कराम की मुशावरत से मुश्तरका आवाज़ उठाई जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रुकने सूबाई असम्बली अब्दुल मजीद अचकज़ई की गाड़ी से ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कुचले जाने के वाक़े का खुद नोटिस ले लिया है। ट्रैफिक सार्जेंट को कुछ दिन कबल कोयटा के GPO चौक में कुचला गया था। कोयटा में GPO चौक पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को इफ्तार के वक्त बलूचिस्तान के रुकने सूबाई असम्बली अब्दुल मजीद अचकज़ई की गाड़ी ने कुचला था। पहले FIR नामालूम अफराद के नाम पर काटी गई, ताहम उसके बाद मजीद अचकज़ई को वाक़े का जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाक़े का खुद नोटिस लिया है। और अब आपको अहम खबर देंगे। दफ्तर खारजा ने कहा है कि कश्मीर में हक़ खुद इरादियत के हामियों को दहशतगर्द करार देना नाकाबिल कबूल है। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी से तशबीह नहीं दी जा सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका की जानिब से भारत को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फराहमी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है। मोदी सरकार ने सिखों को मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद सिख यात्रियों का अटारी रेलवे स्टेशन पर मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहिरा। गुरुद्वारा बंदक कमेटी के सरबराह सरदार गोपाल सिंह ने कहा है कि सिखों के साथ ज्यादती की जा रही है। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सिद्दीक उल फारूक ने कहा है कि भारत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की, मामला सिफारती सतह पर उठाया जाएगा। मोदी सरकार ने सिखों को मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद सिख यात्रियों का अटारी रेलवे स्टेशन पर मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहिरा जारी रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान का बयान इदारों पर दबाव डालने की कोशिश है। शरीफ खानदान तो JIT से मुआवनत कर रहा है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान के बयान से ये तासुर मिला जैसे सुप्रीम कोर्ट उनके हुक्म पर चल रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात ने इमरान खान के बयान को इदारों पर दबाव डालने की कोशिश करार दिया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान का एहतिसाब की बात करना मज़हका खेज है। शरीफ फैमिली असिस्ट कर रही है JIT को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद। मेरे ख्याल में वो सिलसिला चलता रहना चाहिए। जो एक और उन्होंने दोबारा से लहर कंटेनर गुफ्तगू की शुरू कर दी है इदारों को प्रेशराइज करने के लिए, तो पाकिस्तान का आइन और कानून तो अब किसी से प्रेशराइज नहीं होगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान के बयान से नून लीग के JIT से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात को मजीद तक़वियत मिली है। वो जो मियां नवाज शरीफ का मुकाबला करने का सोचते थे, अब उनसे उनकी बच्चों का भी मुकाबला वो नहीं कर पा रहे। वो सियासी तौर पर उनसे खौफज़दा है। बाकी मरियम नवाज साहबा को सुप्रीम कोर्ट से क्लियर है, वो उसके बावजूद बुलाना जो है वो हमारी समझ से बालातर है। इमरान खान साहब ऐसे महसूस करवा रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट उनके कहने पर चल रही है। पनामा केस की तहकीकात के सिलसिले में कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम ने ईद के तीसरे रोज भी काम जारी रखा। एक निजी बैंक के हुक्काम ने टीम को शरीफ खानदान के कारोबारी और निजी अकाउंट्स की तफसीलात फराहम कर दी हैं। तफसीलात बता रहे हैं एजाज सैयद। मुश्तरका तहकीकाती टीम का काम हतमी मरहले में दाखिल हो गया। टीम के अरकान ने ईद के तीसरे रोज भी काम जारी रखा। एक निजी बैंक की तरफ से अफसरान मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए और उन्होंने शरीफ खानदान के कारोबारी व निजी अकाउंट्स की तफसीलात पेश कर दी। टीम ने इजलास में आइंदा आने वाले दिनों के दौरान की जाने वाली कार्रवाई की तैयारी भी की।
2 जुलाई को वजीर आजम के करीबी अजीज तारिक शफी, 3 जुलाई को वजीर आजम के छोटे साहबजादे हसन नवाज, 4 जुलाई को वजीर आजम के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज और 5 जुलाई को वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। मुश्तरका तहकीकाती टीम को काम करते हुए आज 50 रोज मुकम्मल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 जुलाई की डेडलाइन के मुताबिक अब टीम के पास काम के लिए सिर्फ 12 रोज बचे हैं और ये 12 रोज तफ्तीश और इस टीम की तरफ से तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के लिए इंतहाई अहम है। फेडरल जुडिशल एकेडमी से कैमरामैन नासिर मुगल के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आपको ताजा तरीन खबर देंगे। अब से कुछ देर पहले यह खबर रिपोर्ट हो रही थी कि कोयटा में ट्रैफिक एहलकार को कुचलने वाले मजीद अचकजई और लवाहिकीन के दरमियान सुलहनामा हो गया है, लेकिन जियो न्यूज आपको एक्सक्लूसिवली यह खबर दे रहा है कि इस सुलहनामे के हवाले से जो खबरें हैं वो गलत हैं और इसकी हकीकत हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे से। सलीम वज़ार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सलीम, क्या वजाहत सामने आ रही है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला बलूचिस्तान के ज़राए की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और जो हमें भी मौसूल हुआ है उस पर इकरारनामा माबैन फरीकैन के नाम से उन्वान से एक सादा कागज पर कलम से लिखा गया है, ना स्टाम्प पेपर है ना कुछ और। तो इस पर लिखा गया है कि दोनों फरीकैन के माबैन डीसी ज़ियारत मोहम्मद रफीक जो कि इनके घर आए थे आबाई इलाके तौसा की बस्ती साबू खेल में, और वो बिल्कुल आए थे 24 जून को आए थे, उनसे ताज़ियत करने आए थे। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रही है। हमें शहीद के बेटे मुअज़्ज़म अता ने ज्वाइन किया है। मोहम्मद अता, ये बताइए, मुअज़्ज़म अता, हमें ये बताइएगा कि आपके वालिद, आपके घर वालों के हवाले से सुलहनामे की खबर चल रही है, क्या आपने मजीद अचकजई से सुलह कर ली है? नहीं सर, ना हमने सुलह की है और ना करना चाहते हैं। ये जो डीपू आया था, डीसी ज़ियारत हुआ था, इसने सुलहनामी के लिए नहीं किया था, तो पहले फातिहा खानी के लिए आया था और जो ना इसने वो जो ना ईदी के लिए बच्चों के लिए दिया था। और इसमें और ये जो लिखा हुआ है ना आपने, इसमें पेपर में जो लिखा हुआ है कि जॉब वगैरह और जो घर वगैरह है ये दिलाएंगे, ये जो ना उसने कहा कि मैं खुद दिलाऊंगा, ये मजीद अचकजई और ये पिलाना, ये सारा झूठ है और ना ही हम अपने वालिद का खून माफ करना चाहते हैं। जब उससे मुअज़्ज़म अता हमारे साथ नाजरीन, आपको पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम सुन रही है, क्या आप ये बहोशो हवास, बकायमी होशो हवास ये कह रहे हैं कि आप अपने वालिद के कातिल को माफ नहीं कर रहे? जी हाँ, ये मैं अपने होशो आवाज और से कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मुअज़्ज़म, ये भी बताएगा बराह रास्त सुलह करने से मुतालिक ऑफर आपको की गई थी, ये जो तमाम बातें बताई जा रही हैं, और आपकी जानिब से इससे इनकार किया गया था? नहीं सर, ऑफर नहीं की गई है। ये जो इसने शाम दिखाया है ना उनको सारा चीज नहीं है। ये जो ना इसने सिर्फ ईद फातिहा खानी और ईद बच्चों के ईदी के लिए इसने 2 लाख रुपए दिए थे हमें, और ये सुलहनामी का ये सारा झूठ है। ये इन लोगों ने खुद लिखा हो, ये हमें पता नहीं है, पर जो हम लोगों ने लिख कर दिया था उसी चीज में ही लिखा है कि भाई हम जो ना इसको इसे कोई सुलह नहीं करना चाहते हैं और जो काम होगा हुकूमत हमसे इंसाफ करेगी और हुकूमत हमारा जो ना खून का जो ना हमें इंसाफ देगी। अच्छा मुअज़्ज़म, ये भी हमें बताएगा कि किन लोगों की जानिब से आपसे रब्ता किया जा रहा है, और सादा कागज़ पर आपने कहा दस्तखत लिए गए थे, तो आपकी जानिब से आपके घर से किसने दस्तखत किए थे उस सादा कागज़ पर, और क्या कहा गया था उस वक्त? उस वक्त सिर्फ ये कहा गया था कि हमें जो ना ये लिख कर दे दें और ये साइन कर दें कि हम आए हैं और ये जो ना ईद के लिए ईद हम लोग आपके बच्चों को फातिहा खानी और ईद के लिए ईदी दे रहे हैं। सिर्फ इन लोगों ने सिर्फ इस चीज के बारे में हम लोग साथ मुकायदा किया था और कोई भी हमने अच्छा मुअज़्ज़म, ये बताइएगा, ये जो अंगूठे लगे हुए हैं इस कागज पर, ये किसके हैं और क्या वो पढ़े लिखे लोग हैं? ये अंगूठे जो इस कागज पर लगे हैं ये किसने लगाए हैं? आपने लगाए, आपकी वालदा ने लगाए हैं, आपके दादा ने लगाए हैं, किसने अंगूठे लगाए हैं? ये वालदा और दादा ने मेरे ख्याल लगाए हैं, पर हमने साइन किए हैं, पर हमारा कोई फैसला नहीं है। अपने वालिद का खून का बदला इंशाल्लाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारा खून का बदला लेगी इससे। ठीक, मुअज़्ज़म आप हमें ये बता रहे हैं कि जो दस्तखत करवाए गए वो सादा कागज़ पर थे और ये कहा गया कि ये ईदी दी जा रही है आप लोगों को, सुलहनामा नहीं है, ये वजाहत नहीं की गई कि ये सुलहनामा है। जी हाँ सर, इसी तरह हुआ है।
ठीक है मौज़म, एक बार फिर से आप हमें बताएगा, अगर आपसे एक बार फिर से रब्ता किया जाता है सुलहनामे के हवाले से, सुलह करने के हवाले से, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा इस पर? कोई किसी सूरत में अपने वालिद का खून माफ नहीं करना चाहते हैं। हमारे वालिद का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, हम इसका बदला लेंगे, जरूर लेंगे। ठीक है मौज़म, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा, हम दोबारा आपसे बात करेंगे। हमारे नाजरीन जियो न्यूज़ के तवस्सुत से खबर देख रहे हैं। कुछ देर पहले मीडिया में एक कागज़ जारी किया गया जिस पर लिखा था कि ये सुलह हो गई है फरीकैन के माबैन और सुलहनामा ये रहा, जबकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं मुअज़्ज़म अता, जो कि शहीद कांस्टेबल के साहबजादे हैं। उनका यह कहना है कि मेरी रगों में मेरे वालिद का खून दौड़ रहा है, हम अपने वालिद का खून माफ नहीं करना चाहते। उनका यह कहना है कि जिस कागज पर हमसे दस्तखत लिए गए उसमें यह कहा गया कि बच्चों, चूंकि ईद का मौका है तो हम बच्चों को ईदी देना चाहते हैं और ये ईदी आप कबूल कीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। बाद में अब सुलह की बात उसे सुलहनामे के तौर पर पेश किया जा रहा है। और शहीद सार्जेंट के अहले खाना की जानिब से, उनके बेटे की जानिब से भी साफ इनकार किया गया है किसी भी किस्म के सुलहनामे से मुतालिक। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम बुज़दार से। सलीम, ये सुलहनामे से मुतालिक खबर कब आई, क्या तफसील आई थी उस वक्त, और अब इससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये सुलहनामा एक जिस तरह हमने बताया है कि एक सादा कागज पे लिखा गया है और ये अपनी तरफ से लिखा गया है, जो कि इनके अहले खाना का कहना है। किसी भी सूरत में अफराद, जो घर के अफराद हैं शहीद सार्जेंट के, उनके न सिर्फ बेटे ने ये कहा बल्कि उसकी बेटी से भी बात हुई है, उनके अहले खाना दीगर अफराद से भी मेरी बात हुई है। तमाम अफराद कह रहे हैं कि ये अगर सुलहनामा के तौर पे इसे पेश किया जा रहा है तो ये धोखा किया जा रहा है हमसे, ये हमसे झूठ बोला जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं न सिर्फ, बल्कि हम ये कहते हैं कि हम अपना खून माफ नहीं करते, ना किसी किस्म की प्रेशर वो कहते हैं कि किसी सूरत खून माफ नहीं करेंगे। सलीम बुज़दार, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ देर पहले सुलहनामे से मुतालिक कोयटा में ट्रैफिक एहलकार को कुचलने का जो वाक़या था, सार्जेंट मजीद अचकज़ई को MPA मजीद अचकज़ई की जानिब से सार्जेंट ट्रैफिक एहलकार को इससे मुतालिक ये वजाहत सामने आई है। सलीम बुज़दार इसको कंफर्म करें। और हमारी गुफ्तगू हुई ट्रैफिक सार्जेंट के साहिबजादे मुअज़्ज़म अता से, जिन्होंने कहा है कि किसी सूरत खून माफ़ नहीं किया जाएगा, किसी किस्म का सुलहनामा नहीं किया जाएगा। उनको कहा यह गया कि ये ईदी दी जा रही है, इससे मुतालिक इस कागज़ पर दस्तखत किए जाएँ, किसी किस्म का सुलहनामा नहीं किया गया।